तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज के सेशन में आप लोग को बताएंगे पटना वुमेन्स कॉलेज से सीयूईटी यूजी प्रिपरेशन 2024। इसमें आप लोग का जो पीडब्ल्यूसी की एंट्रेंस टेस्ट में जो पूछे जाते हैं आप लोग को जनरल इंग्लिश पूछा जाता है। उसमें आप लोग को डिफरेंट टाइप्स का आप लोग को इंग्लिश देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग को ऑलरेडी प्रत्येक साल में आप लोग को प्रैक्टिस करवाता होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोग के जो सिलेबस है आप लोग किसके किसके लिए है आप लोग के इम्पोर्टेंट, तो वह इम्पोर्टेंट है आप लोगों के वोकेशनल कोर्स जैसे कि बीबीए हो गया, बीसीए हो गया और बीएमसी और एएमएम और एमसीए में कभी कभी देखा गया कि नॉर्मल सा आप लोग का इंग्लिश पूछता है। तो इन सभी को और साथ ही साथ आप लोग को बीएससी में भी आप लोग को जनरल इंग्लिश देखने को मिल जाता है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। और एक और आप लोग का स्ट्रीम छूट रहा था, कौन सा स्ट्रीम है आप लोग को, बीकॉम। इसमें भी आप लोग को जनरल इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन 2024 के। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को सैम्पल पेपर 2 इंग्लिश का करवाते हैं। सैम्पल 1 आप लोग को मिल गया होगा, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लेक्चर 1 नहीं देखे होंगे तो आप लोग 1 जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए आप लोग को यहाँ पे हम लोग सैम्पल पेपर 2 का सोल्यूशन करवाते हैं, क्या है और आप लोग को पूरी डिटेल्स के साथ देखने को मिल जाएगा। तो सैम्पल पेपर 2 में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 से 3 में आप लोगों को क्या है दिया गया है, कॉमन एरर है। तो कॉमन एरर आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा 1 नंबर के लिए। आप लोगों को 3-4 प्रत्येक सेट में आप लोग को मिल जाएगा प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। तो कॉमन एरर है तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पहला आप लोग को देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे दिया गया द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी वाई द टीचर वाज, ऑप्शन बी एंग्री अपॉन देम, ऑप्शन सी नो, ऑप्शन सी में आप लोग है अपॉन देम और डी ऑप्शन में है नो एरर। तो अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो, अगर मेरे नज़र से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। यानी कि जो एरर है आप लोग का एरर पार्ट आप लोग का सी पार्ट में है। तो सी पार्ट में एरर क्यों है, क्योंकि आप लोग देखेंगे जो द वर्ड एंग्री है, ठीक है, उसके जगह पर जो प्रीपोजिशन लिया गया है कौन सा, आप लोग देखेंगे प्रीपोजिशन, तो इसका स्थान पर आप लोग को जो प्रिपरेशन है इसके जगह पर क्या लगेगा, एंग्री। एंग्री के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिपोजिशन को लेकर गलती, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है सी सही है। यहाँ पे क्या होगा, अपॉन के जगह पर विथ का प्रयोग लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अपॉन हटेगा और विथ का प्रयोग लगाएंगे, ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एंग्री है पर्सन को डिनोट करा, इसलिए एंग्री के साथ विथ लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, डिस बुक। ऑप्शन ए में डिस बुक है, ऑप्शन बी में देखेंगे इज़ क्वाइट डिफरेंट देन, बी में देखेंगे द प्रीवियस वन, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है नो एरर। अगर देखेंगे इस वाले ऑप्शन में तो डिस बुक इज़ क्वाइट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन, तो 2 का जो आप लोगों का देखेंगे इसमें अगर हम अपने नज़र से देखें तो इसमें एरर कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा का आप लोग का जो एरर है, दूसरा का एरर पार्ट बी में है। तो पार्ट बी में एरर कौन सा है, तो पार्ट बी में जो आप लोग को जो वर्ड दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे जो वर्ड दिया गया है आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट टेक्स, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट आप लोग को दिया गया है ना, डिफरेंट। तो इसके जगह पर जो आप लोग को जो प्रीपोजिशन दिया गया है यहाँ पे प्रीपोजिशन, उसके स्थान पर क्या होगा, प्रीपोजिशन आप लोगों को लगेगा यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है। यानी कि आप लोग जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे कौन सा, फ्रॉम का, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो द वर्ड डिफरेंट टेक्स प्रीपोजिशन आप लोग को फ्रॉम का प्रयोग होगा ऑप्शन बी में। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इज़ क्वाइट डिफरेंट देन लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग लगेगा। कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होना चाहिए। 2 का आप लोग का कौन सा ऑप्शन है, बी, और 1 का आप लोग का सी है। समझ लिए होंगे क्या दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग का सही है। ये रे यार कौन कॉल करते रहा। चलिए दोस्तों सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आप लोगों का कॉल आ गया था। चलिए तो तीसरा आप लोग को बताता हूँ, तीसरा में कौन सा एरर है। तीसरा देखेंगे डेट डे व्हेन दे ब्राउट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम, ऑप्शन ए में इतना दिया गया है। ऑप्शन बी देखेंगे देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स, ऑप्शन बी में है। सी में देखेंगे हु वर शॉक्ड एंड फेयरफुल, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन डी में देखेंगे नो एरर है। तो अगर आप लोगों को मेरे नज़र से देखेंगे तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है कौन से पार्ट में एरर है, तो आप लोगों को बता दें कि इसका जो पार्ट जो एरर है या पार्ट तीसरा का बी में एरर है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग को इस वाले पार्ट में एरर है, बी वाला पार्ट में एरर है। क्या पार्ट में एरर है तो चलिए समझते हैं, आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिया गया है ना, आप लोग ध्यान से देखेंगे देयर वर
मेनी ओल्ड टाइमर्स। यहाँ पे क्या है, आप लोग को प्लुरल दिया गया है, ठीक है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, देयर वाज लगाया गया है मेनी ओल्ड टाइमर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देयर वर मेनी ओल्ड टाइमर्स। यहाँ पे प्लुरल है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, शुड बी यूज्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, किसका प्रयोग होगा, आप लोगों का शुड बी का प्रयोग होगा, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्लुरल का प्रयोग किया गया तो आप लोग को यहाँ पे शुड बी का प्रयोग, ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा। चलिए अगला देखेंगे, 4 से 5 में क्या दिया गया है। 4 से 5 में आप लोग को यहाँ पे है आप लोग को इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट सेंटेंस आप लोग कौन से पार्ट में एरर है कि सही है कि नो इम्प्रूवमेंट है, उसके बारे में दिया गया। इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस है यहाँ पे। तो 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर बोल रहा है, नो सूनर हैड सी हर्ड द न्यूज़ व्हेन सी फेंटेड। तो 4 ऑप्शन दिया गया, डैट ही फेंटेड, बी देन सी फेंटेड, सी एंड सी फेंटेड, और डी ऑप्शन में क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। तो 4 का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, देन सी फेंटेड, ठीक है। नो सूनर डिड हैड आप लोग के यहाँ पे लगता है ना, तो देन ही फेंटेड हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा। 4 का क्या हो जाएगा, बी। 5वां देखेंगे, 5वां नंबर क्या बोल रहा है, एट द वेरी मोमेंट दे वे आर शोइंग सिंग्स ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस इजंट इट। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में क्या होगा, वजंट इट, वर नॉट इट, वे आर नॉट दे, नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 का। 5 का सही आंसर की बात करें तो 5 का हो जाएगा सी, वर नॉट डे, ऑप्शन सी आप लोग का सही होगा। 5 का ऑप्शन सी आप लोग का सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5 हो गया, आगे देखते हैं 6 7 किधर मिलेगा हम लोग को, इधर मिलेगा। तो चलिए हम लोग 5 हो गया। अब 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग को। 6 नंबर बोल रहा है आप लोग का, प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पे, नो कम्युनिकेशन हैज़, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, प्रूव्ड टू सो मेनी पीपुल दैट people with as 6 range of new television has without it their homes people can government officials improve important functions and see how people in then lands look and live। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कितना भरने के लिए है, बहुत सा इसमें फिलअप करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो इसको फिल करना है, तो फिल कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, A to Z देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को दिया गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, फर्स्ट रीड द पैसेज ओवर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ इट्स अबाउट देयर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है, नो कम्युनिकेशन हैज़ ईवर प्रूव्ड सो मेनी पीपुल विथ एज 6। तो 6 के स्थान पर क्या भराएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 6 वाले ऑप्शन में देखेंगे ध्यान से, तो 4 ऑप्शन है, लार्ज है, वाइड है, मिनी है, ब्रॉड है। तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे भराएगा 6 के स्थान पर, 6 वाले ऑप्शन पे भराएगा यहाँ पे मेनी, ठीक है। तो 6 वाले स्थान पे आप लोग को भरा गया यहाँ पे मेनी। चलिए भरते जाएंगे हम लोग मेनी, तो यहाँ पे मेनी हो जाएगा, तो हम लोग भरेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो मेनी पीपुल विथ मेनी रेंज ऑफ न्यू। अब चलेंगे 7वां नंबर पढ़ेंगे, 7वां नंबर ध्यान से पढ़ेंगे। 7 नंबर बोल रहा है आप लोग को, एज टेलीविज़न हैज़। 7 नंबर में क्या भराएगा, 7 नंबर में आप लोग को देखेंगे, 7 में ऑप्शन दिया गया है, एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंट्स, हैपनिंग्स, एनसी डॉट्स, ठीक है। तो इसका क्या भराएगा, 7 का हो जाएगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए, एज एज एक्सपीरियंस एज टेलीविज़न हैज़ विदाउट। तो 7 में क्या होगा, एक्सपीरियंस भराएगा, ठीक है। 7 नंबर वाला में आप लोग को एक्सपीरियंस भरा जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखेंगे, 8 नंबर आप लोग को दिया गया है, पढ़ेंगे आगे हम लोग। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाया था, 2 को भरा गया, मेनी और एक्सपीरियंस। तो 8 नंबर ध्यान से देखेंगे, 8 में बोल रहा है आप लोग को, देयर होम्स पीपल कैन विच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे क्या भराएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, पार्टिंग, मूविंग, डिपार्टिंग, लिविंग। तो 8 में आप लोगों को क्या भराना चाहिए, आप लोग को भराना चाहिए, आप लोग को लिविंग भराना चाहिए, ऑप्शन डी। 8 का आप लोग क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या भराना चाहिए, यहाँ पे भराना चाहिए आप लोग को, यहाँ पे 8 में आप लोग को डी, लिविंग भराना चाहिए, लिविंग देयर होम्स पीपुल कैन विच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 9 नंबर देखेंगे इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड सी हाउ पीपुल इन। 10 नंबर देखेंगे, 9 नंबर में देखेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड सी हाउ पीपुल। तो 9 नंबर में आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से आप लोग देखेंगे इसमें क्या है, परफॉर्म है, एकम्प्लिश है, परस्यू है, अचीव है। तो इसमें क्या होगा, 9 का आप लोग देखेंगे तो 9 का करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, मेरे ख्याल से होना चाहिए आप लोग को परफॉर्म। तो चलिए बैठा कर देखते हैं परफॉर्म यहाँ पे होता है कि नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स हो गया था, यहाँ पे क्या होगा परफॉर्मेंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड सी हाउ परफॉर्मेंस पीपुल। परफॉर्म यहाँ पे आप लोग हो जाएगा पीपुल इन परफॉर्म। ठीक है, पीपुल इन परफॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए आप लोग का सही है, किसका, 9 का। 10 में देखेंगे, 10 में क्या होगा, लैंड्स लुक एंड लाइफ। तो 10 में है 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, फॉर वाट, फॉर आउट, फॉर ऑफ, फार ऑफ, बाय फार, फार एंड वाइड। तो क्या रहेगा, 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फार ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लैंड्स लुक एंड लाइफ फार ऑफ, यानी कि फार ऑफ लैंड्स लुक एंड लाइफ। ऑप्शन बी आप लोग का सही है 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों का। ठीक है, 11 नंबर बोल रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, in the following question groups of 4 words are given in each group one words is correctly split, find the करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि आप लोग को यहाँ पे स्पेलिंग एरर दिया गया है, आप लोग को चूज़ करना है कौन सा सही है, 2 को आप लोग को एरर देगा ही देगा। ठीक है, तो देखेंगे आप लोगों को यहाँ पे, तो 11 नंबर में आप लोग एरर कौन सा है, तो चेक करेंगे 11 का आप लोग करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखेंगे आप लोगों को, तो 11 का आप लोग करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 11 का आप लोग का बी होगा, बी आप लोग का सही है। चलिए करेक्ट स्पेलिंग वाला इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना। 12 नंबर में देखेंगे, 12 में आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये 12 में कौन सा है आप लोग का, 12 का 4 ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 12 का करेक्ट आंसर होगा। 12 का भी कौन सा ऑप्शन सही है, 12 का भी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ई पैरेबल, ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग सही है, 12 का बी। चलिए 13 में देखेंगे, 13 15, 13 से लेकर 15 तक क्या बोल रहे हैं आप लोग को यहाँ पे, वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे 1000 वर्ड के थी, एक वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक वर्ड के अनेक वर्ड। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे इसका सही आंसर। 13 में दिया गया टैंक वर फिश और वाटर प्लांट्स आर किप्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है फिश को किस में रखते हैं हम लोग, एक्वेरियम में रखते हैं कि सैनिटोरियम में रखते हैं कि नर्सरी में रखते हैं कि एवियरी में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग मछली को कहाँ रखते हैं, एक्वेरियम में ना। देखते हैं चिड़ियाघर भी, चिड़ियाघर घूमने जाते हैं पटना कभी कभी, तो मछली घर यानी कि एक्वेरियम हाउस आप लोग देखने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 13 का आप लोग का बी होगा। चलिए 13 का बी होगी, आगे देखते हैं, इधर होगा 15 16। तो 15 नंबर देखते हैं, 15 आप लोगों को दिया गया यहाँ पे, 15 का यार 14 का क्वेश्चन गया किधर, क्वेश्चन है कहाँ, इधर नहीं है क्वेश्चन, वो डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन ही दिया गया है। ठीक है, चलिए 14 का देखते हैं, 14 क्या बोल रहा है आप लोग को, अवॉइडिंग वेस्टेज। क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, मिनिमल और ऑप्टिमेशनल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 14 का मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, अवॉइडिंग वेस्टेज इकोनॉमिकल, धन ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी आप लोग का सही है। 15 नंबर देखते हैं, 15 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग को, स्क्रीन पर देखेंगे। 15 नंबर बोल रहा है आप लोग को यहाँ पे, सोल राइट टू मेक एंड सेल सेल सम इन्वेंशन। तो क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइनीज, ऑथराइज, डीलरशिप, पेटेंट। क्या हो जाएगा आप लोग को, सोल सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। आप लोग कोई भी चीज़ इन्वेंशन करते हैं तो उसको बेचने के लिए क्या करवाना पड़ता है, पेटेंट करवाना पड़ता है। मान लें कि आप ही एक डॉक्टर है, ठीक है, उसका आप लोग कोई मेडिसिन खोजे तो उसको अगर बेचने के लिए मार्केट में क्या करवाना पड़ता है, पहले आप लोग को पेटेंट करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन डी ही सही होगा, यानी कि पेटेंट करवाना होगा। 15 का डी सही है, ठीक है। चलिए 16 और 18 में देखते हैं, दो आप लोग को दिया ईडम और फ्रेजेस। तो ईडम और फ्रेजेस बहुत ही आसान होता है, मैं आप लोग को बहुत ही आसानी तरीका से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इन अ डेबेट, ठीक है, इन अ डिबेट मतलब कि वार्तालाप हो रहा होगा दो के बीच में कोई भी टॉपिक पे, ठीक है। इन अ डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन देयर फेंस। चार ऑप्शन दिए गए, तो बाय टेकिंग साइड्स, बी ऑप्शन है टू इंसल्ट अ स्पीकर, सी टू रिलैक्स वाइल अदर्स स्पीक, डी है टू एग्री विथ एवरीवन। तो चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो ईदम है, ईदम आप लोग देखेंगे सीट ऑन दी फेंस मीन्स, सीट ऑन दी फेंस मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग आप लोग समझिएगा। सीट ऑन दी फेंस, तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टू अवॉइड बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन डिक्लाइनिंग, ठीक है, सॉरी, इन डिसाइडिंग। इसका जो मीनिंग होता है आप लोग सिट ऑन द फेंस, इसका मीनिंग होता है आप लोग देखिएगा टू अवॉइड, देखिए स्क्रीन पर, टू अवॉइड बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन डिसाइडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरे वर्ड में बोला कि इन्फ्लुएंसिंग समथिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई से अलग अवधारणा फैलाने, सब अलकर बथुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, गलत गलत फैलाने को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिट ऑन द फेंस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 का आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग हो जाएगा, 16 का आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, टू रिलैक्स वाइल अदर स्पीक्स। जब कोई दूसरा कोई बोल रहा है आप लोग क्या होना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए, यही आप लोग का परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं, 17 क्या बोलता है? 17 बोल रहा है आप लोग को ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन सोशल गैदरिंग्स। तो चार ऑप्शन दिए गए, अनकंफर्टेबल, बी में है एग्जॉटेड, सी में है इनर्जेटिक और डी में है नर्वस। तो 17 का समझेंगे पहले हम लोग ईदम। तो ईदम आप लोग समझने के लिए सबसे पहले जो ईदम दिया गया है, जो ईदम कौन सा है? तो फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आप लोग समझिएगा, इसका मीनिंग होता है दोस्तों अ पर्सन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु फील्स, मतलब महसूस, अनकंफर्टेबल, या तो आप लोग को दूसरे वर्ड में बोले ऑकवर्ड बिकॉज द अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, यानी कि आप लोग को जो फैमिलियर उसका उस जो भी बोला जा रहा है वो एकदम ऑकवर्ड है, बकवास है, एकदम बेहया है, ठीक है, यही इसका मीनिंग होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नर्वस होगा कि एनर्जेटिक होगा कि एग्जॉटेड होगा कि अनकंफर्टेबल होगा? तो 17 का क्या हो जाएगा? आप लोग को ऑलरेडी आंसर मिल गया होगा, अनकंफर्टेबल, यानी कि ऑप्शन ए आप लोग का सही होगा। 17 का ए। चलिए 18 देखते हैं, 18 में क्या है आप लोग को? 18 दिया गया द मैटर हैज़ बिन सॉर्टेड आउट, जो मैटर है उसको क्या किया गया है? सॉर्टेड आउट किया गया है। तो चार ऑप्शन दिया गया, रिवाइज्ड, सपोर्टेड, रिसॉल्व, चेंज्ड। 18 का क्या होगा? 18 का आप लोग का सी होगा। सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है आप लोग का? ऑर्गेनाइज समथिंग सक्सेसफुली, यानी कि रिसॉल्व, यानी कि वो सोल्व, जो आप लोग का जो प्रॉब्लम था वह क्या हो गया? एकदम सोल्व हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिसॉल्व्ड, ऑप्शन सी आप लोग का सही है 18 का। चलिए 19 और 20 में क्या बोल रहा है आप लोग को? अपोजिट वर्ड है, यानी कि उल्टा शब्द है। तो उल्टा शब्द देखेंगे, अबांडन का मीनिंग क्या होता है? परित्याग करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अबांडन, ABANDON, अबांडन का मीनिंग होता है परित्याग करना। लिव, जिसका सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ पे रिगेन है, रिटेन है, रिमेन है और रिवाइव है। तो क्या हो जाएगा 19 का बी होगा, क्योंकि अबांडन एक क्या है आप लोग का? अबांडन को समझेंगे तो अबांडन एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। इसका क्या हो जाएगा? 19, इसका आंसर भी वर्ब के रूप में होगा। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। बी में क्या है आप लोग को? रिटेन, ऑप्शन बी। 20 में देखें हम्बल, हम्बल का एकदम विनम्र होता है, इसको पिटीफुल, पीटी हम्बल, हम्बल विनम्र, हम्बल है। हम्बल क्या क्या हो जाएगा? अपोजिट इसका देखेंगे, रिच, पावरफुल,
हाउटी स्ट्रॉन्ग, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का आप लोग का सी। जो हम्बल है, या जो हम्बल है आप लोग क्या है, हम्बल आप लोग का एडजेक्टिव है, यहाँ से आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 का आप लोग का सी हो जाएगा, हाउटी। ऑप्शन सी आप लोग का 20 का सी। चलिए अब आगे देखते हैं 21 22 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो चलिए 21 से लेकर 25 में आप लोग को पैसेज है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यह जो पैसेज है आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो आप लोग का आंसर आएगा उसको क्या कर लीजिएगा, करते जाइएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोग का जो पैसेज है, पैसेज का आंसर मैं कर देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पैसेज पढ़ने जाएंगे तो आप लोग को लंबा टाइम लग जाएगा, जो कि सही नहीं है, यानी कि सही बात नहीं है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आप लोग का आंसर कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं प्रत्येक साल पढ़ाता ही होता, तो मुझे तो पता ही है कि कौन सा कहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 21 नंबर देखेंगे, द फैट ब्राउन डॉट इन पैराग्राफ 1 रेफर्स टू। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कॉकरोच। ऑप्शन सी आप लोग का सही है, 21 का सी कॉकरोच होगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर द राइटर रिस्पॉन्स टू द वाट वेट, क्या लिखा है यार, वेट्रेस रिएक्शन वाज वन ऑफ। तो चार ऑप्शन दिया गया, एंगर, सरप्राइज, फ्रस्ट्रेशन, एगिएशन। ठीक है, एजिएशन, हेजिटेशन। चलिए तो 22 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 22 का आप लोग हो जाएगा ऑप्शन सी आप लोग का सरप्राइज। 23 देखते हैं, 23 में क्या आप लोग का, एट द एंड ऑफ द इंसिडेंट्स द कॉकरोच वाज। चार ऑप्शन दिया गया है 23 में, डेड, एलिमिनेटेड, अनकॉन्शियस, अलाइव। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा अलाइव, जिंदा। ऑप्शन डी आप लोग का सही है 23 का। चलिए 24 देखते हैं, लोकल एंट्री इन पैराग्राफ 1 रेफर्स टू। चार ऑप्शन दिया गया है, अ रेस्टोरेंट, अ होटल, अ कंटीन, अ किचन। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का आप लोग का ए हो जाएगा, रेस्टोरेंट। ऑप्शन ए आप लोग का सही है, 24 का ए, ऑप्शन ए। 25 देखते हैं, द वर्ड क्रिएचर इन द फ्रेज नो ऑर्डिनरी क्रिएचर इन द फर्स्ट पैराग्राफ रेफर्स टू। चार ऑप्शन देगा, रेप्टाइल, एन इंसेक्ट, एन एलाइन, एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो जाएगा आप लोग का 25 क्या है, 25 आप लोग का एन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग का 25 का डी सही है। चलिए 26 देखते हैं, 26 आप लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग को जो दिया गया था, आप लोग को जो यहाँ पे कितना से कितना तक था आप लोग का, यहाँ से आप लोग का था 21 से 25 तक ही होना चाहिए। हाँ, 21 से 25 तक ही था आप लोग का पैसेज। तो आप देखिए 26 में आप लोग क्या दिया गया है, कहाँ गया 26, 26 दिया गया है, गिवन बिलो आर फॉर जम्बल। चलिए जम्बल वाला है, यानी कि आप लोग को जो सेंटेंस दिया जाएगा, चार गो सेंटेंस दिया जाएगा, 1 2 3 और 4 सेंटेंस दिया जाएगा। इसको आप लोग को अपने ग्रामेटिकल के अनुसार आप लोग को सही जगह करना, मतलब कि कैसे अरेंज करेंगे कि यह सही परफेक्ट हो जाए, 2 3 1 4 ऐसे करेंगे कि यह सही हो जाएगा। आप लोगों को जंबल वाला देखना है। तो जंबल बनाने के लिए क्या करना होगा, अच्छे से आप लोग को ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 26 में आप लोगों को दिया गया है, द कैफेज ऑनर सेज ही इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्स कन्वर्जन, सॉरी यहाँ पे इन इंटरेस्टेड टू कंजर्वेशन एंड होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग इवन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इवन के बाद आप लोग को ऊपर दिया गया होगा, इवन दो दे ऑफन हैव अ बैड रिपुटेशन। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे पहला ऑप्शन में इतना दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी ऑप्शन देखेंगे, नन ऑफ देम आर वेनोमस, वेनोमस मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज द पर्सनल विद द रिप्टाइल्स। चलिए बी ऑप्शन में हो गया सी, हेयर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक्स। डी ऑप्शन देखेंगे, डिस्क दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपनड इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फैंटी हार्टेड। ठीक है, तो ये आप लोग जो भी आप लोग करेक्ट लग रहा है आप लोग को जंबल में, तो 26 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, 26 का कौन सा होगा, 26 का आप लोग का अगर अरेंज करने जाएंगे तो 26 का अगर अरेंज करेंगे तो देखिए 26 का आप लोग हो जाएगा, सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद आएगा सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा। आप लोग बैठा कर चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का ए सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आप लोग का सही है। 27 देखेंगे, 27 भी उसी प्रकार से है,
In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. B had to decline several orders in case that the production was held up due to लेबर स्ट्राइक। तो यहाँ पे आप लोग ग्रामेटिकल एरर देखना है, कहाँ पे ग्रामर एरर है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। इन केस डैट, ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप। 4 ऑप्शन में बी हैड अ डिक्लाइन। तो 27 का क्या हो जाएगा आप लोग को, कौन सा ऑप्शन में एरर है। आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो आप लोग को दिया गया है ना, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, बिकॉज इन प्लेस ऑफ इन केस दैट फॉर करेक्ट मीनिंग टू द सेंटेंस, आप लोग को रिप्लेस करना होगा बिकॉज इन प्लेस ऑफ इन केस दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को 27 का ऑप्शन, 27 का ऑप्शन आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन है इन केस डैट के जगह पर क्या हो जाएगा आप लोग को रिप्लेस करना होगा बिकॉज। ऑप्शन ए आप लोग का सही है, ऑप्शन इन केस डैट। 28 का देखेंगे, सिलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट मीनिंग। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। कॉलस, कैरियर, कैलेंडर, कैरेज, क्या हो जाएगा आप लोग का 28 का आप लोग का कौन सा सही है। करेक्ट स्पेलिंग कैलेंडर, CALENDER। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही है यहाँ पे, तो 28 का आप लोग का ऑप्शन सी, CALENDER। लेकिन गलत दिया गया आप लोग को ऑप्शन ही यहाँ पे क्या गलत है। ठीक है, सी वैसे होगा, कैलेंडर, CALENDER। 29 देखेंगे, 29 क्या बोल रहा है आप लोगों को, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईदम। ईदम दिया गया है। एट डैगर्स ड्राउन, एट डैगर्स ड्राउन का क्या हो जाएगा 29 का, तो एट ड्रैगन ड्राउन्स का मीनिंग क्या होता है आपका, ऑफ टू पीपुल। ठीक है, बी बिट्रली होस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि जो दो गो पीपुल है आपस में क्या करता है, बिट्रली होस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 29 का बी, बिट्रली होस्टाइल। ऑप्शन बी आप लोग का सही है। चलिए इसका बी 29 का। 30 देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। तो कौन सा इसका हो जाएगा, क्रिएचर, विच, स्विच, विजार्ड, ड्वार्फ। तो क्या हो जाएगा 30 का, 30 का आप लोग का डी हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ वार्फ के क्या हो जाएगा, पर्सन हु इज ऑफ अनयूजुअली और abnormally स्मॉल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन, अ पर्सन अफेक्टेड बाय द ड्वार्फिज्म। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 30 का, 30 का डी हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 देखते हैं, 31, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट the underlined segment in the given sentence. If no substitution in required, select no improvement. If you park your car here, the traffic police has fined you। यानी कि बोल रहा है कि if you park your car here, the traffic police has fined you। has fined you का मीनिंग क्या हो जाएगा आप लोग को 31 का, तो यहाँ पर दिया गया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो रिप्लेस करने के लिए जो जगह है, हैज़ फाइंड को जो हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे विल फाइन यू। यहाँ पे हैज़ फाइंड को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हैज़ फाइंड को रिप्लेस करेंगे, विल फाइन यू यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 31 का क्या हो जाएगा, 31 का आप लोग का करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, 31 का बी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, 31 हो गया आप। चलिए यहाँ पे 31 तक हो गया, 32 देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स के हिज कंपनी हैज़ द फिल इन द ब्लैंक ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। तो क्या हो जाएगा 32 का, 32 का आप लोग का जो दिया गया है आप लोग ध्यान से देखेंगे। करेक्ट जो आप लोग को दिया जाएगा यहाँ पे क्या होगा, 4 ऑप्शन दिएगा, ब्रांड, ओपिनियन, पोजीशन और रिपुटेशन। तो क्या हो जाएगा इसका 32 का आप लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा, रिपुटेशन। यहाँ पर दिया गया हिज कंपनी हैज़ द रिपुटेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, यानी कि ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा, डी 32 का। 33 देखते हैं, स्प्लिट द एंटोनिमस ऑफ द गिवन वर्ड। अस्कारसी, अस्कार्स है, SCARC। अस्कार्स का क्या होगा अपोजिट, यहाँ पे एंटोनिमस यानी उल्टा शब्द। तो अस्कार्स का क्या होगा 33 का। सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे। अस्कार्स क्या होता है, प्लेंटीफुल। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्लेंटीफुल। ऑप्शन डी आप लोग का सही है। तो चलिए आप लोग का 34 से 38 में आप लोग का पैसेज है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कि भरना है। तो चलिए हम लोग भरते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग भरते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विथ प्राइजेस ऑन ऑफर फोर फिल इन द ब्लैंक्स। तो 34 का क्या भराएगा, 34 में आप लोग को अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑप्शन दिया गया है ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या भराएगा, फोर। तो फोर है, उसके बाद क्या, डोज हु, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, डोज। ऑप्शन बी 34 का क्या होगा, 34 का आप लोग का बी भराएगा। यहाँ पे क्या भरेंगे, 34 में डोज, फोर डोज हु, फिल इन द ब्लैंक है, डोज के बाद फिल इन द ब्लैंक, हु सपोर्ट द मोस्ट एरर इट इज रनिंग। चलिए तो 34 में क्या भराएगा, तो 34 में आप लोग को भराएगा, यहाँ पे 33 में आप लोग को गलती भरा गया क्या, हाँ 34 में आप लोग को गलती भर, 34 34 से शुरू है ना। तो 34 का मैंने क्या बताया आप लोगों को, दोज। 34 का बिल्कुल सही है, दोज। उसके बाद आप लोग देखेंगे 35। तो 35 में क्या भराएगा यहाँ पे, तो 35 में आप लोग को भराएगा, देखेंगे ध्यान से, रनिंग। तो 35 का भराएगा यहाँ पे, 35 में हो गया 4 ए 1 हु, तो क्या भराएगा, 35 का ए भरा जाएगा, ठीक है। तो 35 का आप लोग के यहाँ पे ए भरा जाएगा, 35 का ए। 36 में देखेंगे, 36 क्या बोल रहा है आप लोग देखेंगे, 2 weeks कंपागिन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स फिल इन द ब्लैंक। तो 36 का क्या भराएगा, 36 का आप लोग का ए भराएगा, ठीक है। यहाँ पे 36 का ए, अलाइक, 36 का ए। चलिए 37 देखते हैं, 37 आप लोग का, 37 क्या बोल रहा है आप लोग, इन इंग्लिश जापानीज एंड चाइनीज नेक्स्ट टेक्स्ट द कोरिया टाइम्स रिपोर्ट्स देयर इज फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे आप लोगों को 36 हो गया, 37 में क्या भरेंगे, 37 में आप लोग को भी मिस्टेक्स आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे, मिस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे 37 का आप लोग का हो जाएगा, 37 का बी, मिस्टेक्स भराएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, 37 का बी। चलिए देखते हैं आगे 38 नंबर। 38 क्या बोल रहा है आप लोग को, 38 में आप लोग को फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 का आप लोग को भराएगा ए, 38 का ए होगा, पार्टिकुलर हो गया। 39 में आप लोग को दिया गया साइनोनेम है, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है कि जो बीमारी मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह जकरिया गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो कौन सा पोजीशन हो जाता है, वह क्रोनिक हो जाता है, ठीक है। तो क्रोनिक मतलब कि जो है वह बढ़ जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट, कॉमन, ऑर्डिनरी, टेम्पररी। तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का ये हो जाएगा, ठीक है। इलनेस से रिलेटेड है आप लोग का, परसिस्टेंट हो जाएगा, परसिस्टेंट। ऑप्शन ए आप लोग का सही है, 39 का ए। चलिए 10 और है, 40 का देख लेते हैं, फटाफट आप कर लेते हैं हम लोग। 40 है, देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल फिल इन द ब्लैंक टुक पार्ट इन द नथिंग हिल कार्विनल, ठीक है। तो 4 है, क्लॉथिंग्स, कस्टम, कॉस्ट्यूम्स, अप्रेल्स, ड्रेसिंग। तो क्या हो जाएगा आप लोग को, 40 का बी होगा। कॉस्ट्यूम मीनिंग का होता है सेट ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 40 का आप लोग का बी, ऑप्शन बी कॉस्ट्यूम, ऑप्शन बी आप लोग का सही होगा। 41 का देखते हैं, 41 क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, गिवन बिलो आर द 4 जम्बल सेंटेंस। इसको क्या करना है, जम्बल करना है। तो बस आप लोग को सेंटेंस पढ़ना है और इसका जवाब दे देना है। तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का करेक्ट आंसर है आप लोग का, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। बी ए डी सी, बी ए डी सी पहले आएगा आप लोग का ए, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे आएगा दूसरा नंबर पर ए, उसके बाद तीसरा नंबर पे आएगा आप लोग का डी, और चौथा नंबर पे सी। सरिया लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 क्या बोल रहे हैं आप लोग देखेंगे, सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट। यहाँ पे भी आप लोग को गलत दिया गया, इसको सही करना है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो 42 का आप लोग का ऑप्शन ए ही आप लोग का सही है, ऑप्शन ए आप लोग का सही है। 43 सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द राइट एंटोनिम, एंटोनमी ऑफ द गिवन वर्ड। तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का क्या हो जाएगा, अपोजिट। 43 का आप लोग हो जाएगा एक्सपेंशन,
यहाँ पे क्या होगा कंप्रेशन टू रिड्यूस द वॉल्यूम, यहाँ पे क्या होता है एक्सपेंशन का क्या तो रिड्यूस द मीनिंग। तो 43 का आप लोग हो जाएगा ऑप्शन 43 का सी कंप्रेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का। 44 देखते हैं 44 क्या बोल रहे हैं आप लोगों को। 44 बोला सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप वर्ड गिवन अ स्टूडेंट हु इडली और विदाउट एक्सक्यूज absent हिमसेल्फ हर सेल्फ। क्या हो जाएगा 44 का, 44 का दी होगा टॉर्निट, टॉर्निट हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब आगे देखते हैं 45 46। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे देखिए एक्टिव फॉर्म है एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थ्रूली चेक बाय द गार्ड्स। तो क्या हो जाएगा 45 का एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो एक आध को पूछता है कभी कभी, तो 45 का क्या हो जाएगा 45 का आप लोग का यही सही है। 45 का यह हो जाएगा द गार्ड्स हैव बीन थ्रूली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। ठीक है, यानी कि जो गार्ड था वह क्या कर रहा था, सभी गाड़ी को चेक कर था जो पास कर रहा था। ठीक है 46 देखते हैं 46 क्या है आप लोग को, वही जम्बल वाला है यहाँ पे। चलिए तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को ऑलरेडी क्या कर दिया मैंने बता दिया, देख सकते हैं। कोडिक, कोडिक है एक इम्पोर्टेंट है 49 नंबर। तो 49 का जो इम्पोर्टेंट है आप लोग कोडिक का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है प्रीसर, प्रीसर ठीक है, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ए आप लोग का सही होगा। प्रेसराइज, प्रेसराइज हो जाएगा प्रेस्क्राइब। ठीक है यहाँ पे प्रेसराइज, प्रेस्क्राइब्स। ठीक है ऑप्शन आप लोग ए सही होगा प्रेस्क्राइज। चलिए तो आई होप आज आप लोग का सेशन अच्छा लगा, तो चलिए आप लोग फटाफट क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अपडेट के साथ मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट डे प्रीमियम लाइव के साथ।